आधी रात का वक्त था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से सटे हुए एक गांव की सरहद पर तारा सिंह एक बाइक को सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। उस बाइक के पीछे उसकी महबूबा सकीना बैठी हुई थी। तारा सिंह भारत का रहने वाला था और सकीना पाकिस्तान में रहती थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तारा सिंह सकीना को लेने चुपके से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था। हम इंडिया पहुंच तो जाएंगे ना तारा? तुम पाकिस्तानी सेना को नहीं जानते। घबराओ मत सकीना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तानी आर्मी हकीकत में एक हिंदुस्तानी के हौसले को नहीं जानती। लेकिन तारा, उनके पास हथियार हैं और तुम निहत्थे। तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे? उसकी नौबत नहीं आएगी सकीना। हम बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। बॉर्डर पर मेरा दोस्त कुलजीत हमारा इंतजार कर रहा है। वो हमें बॉर्डर पार करा देगा। कुछ वक्त बाद तारा सिंह सकीना को लेकर बॉर्डर के पास पहुंच गया। तारा अपनी बाइक खड़ी करके सकीना को लेकर झाड़ियों में छुप गया। तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हारा दोस्त कुलजीत यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसे यहीं पर होना चाहिए था सकीना। अब तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी है। कुछ घंटों बाद तो सुबह हो जाएगी तारा, फिर हम बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे। तभी एक पाकिस्तानी सैनिक चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोला, वो देखो, सामने की झाड़ियों में एक लड़का और लड़की छुपे हुए हैं, पकड़ो उन्हें। कुछ ही वक्त में 3 पाकिस्तानी सैनिकों ने सकीना और तारा को पकड़कर बांध दिया और तारा को बुरी तरह से मारने लगा। तारा बेहोश हो गया। तारा को जब होश आया तो उसके सामने एक जनरल 2 सैनिकों के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे मुल्क की लड़की को भगा कर ले जाना चाहते हो। सकीना कहाँ है? अफसोस, अब तुम ये कभी नहीं जान पाओगे। इतना कहकर जनरल ने पिस्तौल तारा के ऊपर तान दी। तभी जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाजें कैसी हैं? मालूम नहीं जनरल, इस तरह की अजीबोगरीब आवाजें मैंने कभी नहीं सुनी। तभी एक बहुत बड़े कद का भयानक दिखने वाला भेड़िया की आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थीं। अचानक उस भेड़िए ने उस पाकिस्तानी सैनिक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तानी जनरल ने पिस्तौल की सारी गोलियां उस भेड़िए के सीने में उतार दी, मगर वो एक काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। कौन था ये भेड़िया जिसने मेरे एक फौजी को मेरी नजरों के सामने मार डाला? मुझे नहीं मालूम वो कौन था। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब मालूम है। बताओ कौन था वो? तभी वहाँ पर फिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। एक सैनिक कपकपाती हुई आवाज में जनरल से बोला, हम सब मारे जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने आपको इत्तला किया था जनरल कि आज पूनम की रात है, उस हिंदुस्तानी लड़के को जान से मत मारिए, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ घंटे पहले आपने उसको मारकर उसकी लाश उस मनहूस अंधे कुएं में फेंकवा दी। ये वही है। उसके बदन में जरूर शैतान की रूह घुस चुकी है, जो हर पूनम की रात को जिंदा हो जाता है। जनरल, अब वो शैतान यहाँ पर गदर मचा देगा। ये सब यहाँ के जाहिल गांव वालों की झूठी कहानी है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। तभी एक सैनिक चीखता हुआ हवा में तैरने लगा। अचानक उस सैनिक की गर्दन अपने आप उसके जिस्म से अलग हो गई और वो जमीन पर धराशायी होकर गिर गया। तभी एक तेज हवा का झोंका जनरल के चेहरे से टकराया और सब तरफ काला धुआं फैल गया। वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से खांसने लगे। कुछ ही वक्त में उस काले धुएं ने एक भयानक आकृति का रूप ले लिया। जनरल डर से चीखते हुए सैनिकों से बोला, देख क्या रहे हो? अपनी मशीन गन उठाओ और इस शैतान को भून डालो। जनरल ने इतना बोला ही था कि तभी उस भयानक राक्षस ने अपने पैने और धारदार नाखून जनरल की गर्दन में गाड़ दिए और एक ही झटके में उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दी। उसने उस जनरल को चीखने का मौका तक नहीं दिया। इस भयानक मंजर को देखकर सैनिकों में खलबली मच गई।
एक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उस भयानक राक्षस ने उस सैनिक को दबोच लिया और अपने लंबे और पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। कुछ ही पलों में उस सैनिक की दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठी। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही सैनिक बचे थे, मगर वो दोनों सैनिक बेहद डरे हुए थे। एक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह से वहाँ से भागने लगा, मगर देखते ही देखते उस भयानक राक्षस ने एक काले धुएं का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज रफ्तार से उस सैनिक के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने पंजे उस सैनिक की आंखों में गाड़ दिए। कुछ ही वक्त में वो सैनिक दर्द से तड़पता हुआ मर गया और नीचे गिर गया। अब सिर्फ एक ही सैनिक बचा था। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं समझ गया तुम वही हो जिसे कुछ घंटे पहले छोड़ दो जनरल ने मारकर उस मनहूस अंधे कुएं में फेंकवा दिया था। मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें मारने में मैं शामिल नहीं था। अचानक वो भयानक राक्षस गायब हो गया। तुम किसकी बात कर रहे हो जनरल? किस इंसान को मारा था? कहीं तुमने मेरे दोस्त कुलजीत को तो नहीं मार दिया था? ड्यूटी पर आते ही मुझे पता चला कि कुछ देर पहले ही जनरल ने एक हिंदुस्तानी जासूस को मारकर उस अंधे कुएं में फेंकवा दिया। मेरा दोस्त कुलजीत ही मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं सकीना के साथ बॉर्डर पर पहुंचा तो वो यहाँ पर नहीं था। हमने उसका बहुत देर इंतजार किया। इसका मतलब कुलजीत पकड़ा गया। कम से कम ये तो बता दो कि मेरी सकीना कहाँ है? वो सैनिक इससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी उस सैनिक के ऊपर किसी ने ताबड़तोड़ फायर कर दिया। तारा ने देखा कि फायर करने वाला आदमी उसका दोस्त कुलजीत था। कुलजीत, तू जिंदा है? मुझे लगा कि इन लोगों ने तुझे मार डाला। ये सारे फौजी किसी हिंदुस्तानी को मारने की बात कर रहे थे। जल्दी से मेरे हाथ खोल यार। सकीना को कहाँ छुपाया है? कुछ पता नहीं है, छुपाया हुआ है या मार डाला है। वो सब तो ठीक है, मगर इन सब फौजियों को किसने मारा? तारा ने अपनी आंखों से जो भयानक मंजर देखा था कुलजीत को बता दिया। तुझे क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? तेरे कहने का मतलब ये है कि इन सबको एक शैतान ने मार डाला? मैं सच कह रहा हूँ कुलजीत। एक फौजी जनरल से बोल रहा था कि उसने किसी हिंदुस्तानी को मारकर एक अंधे कुएं में फेंकवा दिया है और पूनम की रात को जो भी मरा हुआ इंसान उस कुएं में गिरता है वो भी एक शैतान बन जाता है। हम दोनों मिलकर पता करते हैं कि सकीना कहाँ है। तारा की बात सुनकर कुलजीत अपने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए बोला, सकीना तुझे कभी नहीं मिलेगी। क्या मतलब है कभी नहीं मिलेगी? क्योंकि उस मनहूस कुएं में किसी हिंदुस्तानी को नहीं बल्कि सकीना को मारकर फेंका गया है और सकीना को मारने वाला मैं ही हूँ। कुलजीत की बात सुनकर तारा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मगर क्यों? तूने उसे क्यों मारा? क्योंकि सकीना से मैं मोहब्बत करता था और सकीना तुझसे मोहब्बत करती थी। मैं पाकिस्तान का एक जासूस हूँ। तेरे आने की खबर जनरल को मैंने ही दी थी। जब तू बेहोश हो गया था तो जनरल ने सकीना को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने सकीना को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो बार बार सिर्फ तेरा नाम ले रही थी। इसीलिए मैंने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उसे मारकर कुएं में फेंक दिया और सारे सैनिकों को यही लगा कि कुएं में मारकर मुझे फेंका गया है। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तभी कुलजीत के हाथ से पिस्तौल गिरकर हवा में तैरने लगी और तारा के हाथ खुद ब खुद खुल गए। कुलजीत के सामने वही भयानक चेहरा था जिसने कुछ वक्त पहले सबको मार दिया था। कौन हो तुम? मगर अचानक वो भयानक राक्षस एक भयानक औरत में तब्दील हो गई, जिसके चेहरे की खाल बुरी तरह से जली हुई थी और उसके चेहरे से मांस लटक रहा था। उस भयानक औरत ने अपने नुकीले पंजे कुलजीत की गर्दन में गाड़ दिए। कुलजीत की एक दर्दनाक चीख जंगल में गूंज गई। वो भारी आवाज में तारा को देखकर बोली, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई।
तारा समझ गया था कि वो उसकी सकीना ही थी। तारा आंखों में आंसू लिए और खाली हाथ अपने वतन की ओर लौट आया।